आज अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो मैं ऐसे अपलोड कर रही हूँ ये कल का ऐसे है। कल मैं अपना ऐसे अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि हमारा नेट जो था वो बहुत स्लो था। सो इसलिए इस पर कल की डेट डली है और कल का डे लिखा गया है जी। कल डेट थी 28/11/21 और डे था संडे। और ऐसे का मतलब होता है मजमून। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। An insect is a creature without a backbone and with the body divided into three main parts: the head, the thorax and abdomen। जी, इंसेक्ट होता है कीड़े। जी, क्या है, कीड़े जो हैं वो एक ऐसी मखलूक हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती और उनका जिस्म जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होता है। दी हेड होता है सर, थॉरक्स होता है छाती, एब्डोमेन होता है पीछे वाला हिस्सा। दे हैव 2 एंटीना ऑन देयर हेड और उनके सर पे 2 एंटीना होते हैं। एंड हैव 6 लेग्स और उनकी 6 टांगें होती हैं। इंसेक्ट्स आर कोल्ड ब्लडेड विच मीन्स दैट देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ वार्म और कोल्ड द एयर अराउंड दैम इज़। जो कीड़े हैं उनका खून जो है वो सर्द होता है और वो अपने जिस्म की जो दर्जा हरारत है उसको बदलते रहते हैं। अगर किसी जगह पर गर्म मौसम है तो वो अपने जिस्म के दर्जा हरारत को गर्म कर लेंगे और अगर ठंडा है तो वो ठंडा कर लेंगे। जैसा माहौल होता है ये बिल्कुल वैसे ही अपने जिस्म की दर्जा हरारत को कर लेते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव ले एग्स। बहुत सारी जो कीड़े हैं वो अंडे देते हैं। लाइक बटरफ्लाइज, जैसे कि तितलियाँ। अब बटरफ्लाई बिगिंस लाइफ एज एन एग। जो तितली है वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अंडे से करती है। द एग हैचेज एंड कम आउट अ कैटरपिलर। जो अंडा टूटता है और उसके बाद कैटरपिलर निकल आता है। कैटरपिलर को उर्दू में भी कैटरपिलर ही कहते हैं। द कैटरपिलर ग्रोज शेडिंग इट्स स्किन सेवरल टाइम्स। और जो कैटरपिलर है वो अपनी जल्द को उतारता है कई दफ़ा और उसके बाद वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। एट फुल साइज इट बिकम्स अ प्यूपा इन हार्ड शेल। और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता जाता है तो वो प्यूपा बन जाता है और प्यूपा बनता है और वो एक सख्त से खौल में प्यूपा बनता है। आफ्टर अ वाइल शेल क्रैक्स ओपन एंड स्क्वीजेज आर न्यू बटरफ्लाई। और उसके बाद ये जो खोल है ये टूट जाता है और उसमें से एक तितली जो है वो निकल आती है। इंसेक्ट्स कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया के हर मुल्क में, हर जगह पर और हर माहौल में ये जो कीड़े हैं ये पाए जाते हैं। दी ओनली इन्वायरमेंट इंसेक्ट्स आर नॉट कॉमनली फाउंड इन दी ओशन। क्या जी, ये सिर्फ ऐसे माहौल में नहीं रहती जहाँ पर पानी हो, यानी कि समंदर में इंसेक्ट्स जो हैं वो नहीं रहती। एज इट इज़ मोर कॉमन फॉर अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स टू लिव देयर। और बाकी जो जानवर हैं वो भी आसानी से रह लेते हैं। अबाउट हाफ ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर हर्बीवोर्स विच मीन्स दैट दे ईट ओनली प्लांट्स। तकरीबन आधे से ज़्यादा जो कीड़े हैं वो हर्बीवोर्स हैं, यानी कि वो पौधों को खाते हैं। These plants eating insects feed on leaves, roots, nectar from flowers, seeds or wood। और ये जो पौधे खाते हैं कीड़े, ये खाते हैं पौधे, जो उनसे चीज़ें खाते हैं पौधों की वो हैं पत्ते, रूट्स होती हैं जड़ें, और नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स यानी कि फूलों का रस, सीड्स होते हैं बीज, और वुड होता है लकड़ी। Insects like wasps, bees, butterflies and ants have to pollinate flowers when they are collecting nectar from them। जी, wasps होते हैं भट्टी, यानी कि भट्टी, तितलियाँ और चूंटियाँ और भेड़ें जो हैं, ठीक है, ये मदद करती हैं फूलों का रस चूसने में और फिर उसके बाद फूलों के रस को जमा करती हैं। थैंक्स टू फ्लावरिंग प्लांट्स बीइंग पॉलिनेटेड, ह्यूमन्स आर एबल टू हैव हेल्दी क्रॉप्स एंड प्लांट्स एज वेल एज ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ट्रीज। यहाँ पर जो पौधे हैं फूलों वाले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से इंसान जो है वो बहुत ही अच्छी फसलें खाता है और इसके अलावा बहुत ही अच्छे दरख्तों पर जो फल लगते हैं वो खाता है। Ants help with spreading plant seeds all over which makes a big difference in creating a healthy environment। जो चूंटियाँ हैं वो मदद करती हैं पौधों के बीज को
इर्द गिर्द करने में, और इससे जो माहौल है वो बहुत ही उसको फ़ायदा होता है। सम इंसेक्ट्स आर एक्सट्रीमली सोशल एंड विल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड लिव क्लोजली टुगेदर। और जो कुछ कीड़े हैं वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रबिंग देयर लेग्स टू मेक अ चिर्प। ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट्स जो हैं ये ऐसे कीड़े हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और जब वो बातें करते हैं तो उनकी जो टांगें हैं दोनों जुड़ जाती हैं। अदर इंसेक्ट्स आर नोन एज पैरासाइट्स विच मीन्स दैट दे लिव एंड ईट द फ्लैश और ब्लड ऑफ लार्जर एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। और जो दूसरे कीड़े हैं जिनको हम पैरासाइट्स कहते हैं वो इंसानों और जानवरों का खून पीते हैं उनको मारे बगैर, जैसे कि फ्लीज एंड लाइस आर टाइप्स ऑफ पैरासाइट, जैसे कि मक्खियाँ और जुएँ हैं। सम इंसेक्ट्स आर नोन एज प्रीडेटर्स दैट हंट अदर स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो कीड़े हैं उनको हम प्रीडेटर्स कहते हैं। प्रीडेटर्स होते हैं जिनके अंदर शिकार की हवस हो। दैट हंट अदर स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं, दूसरे कीड़ों को खाते हैं, छोटे कीड़ों को खाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द प्रीडेटर्स इज़ द सिसाडस। सिसाडस जो है वो मिसाल है शिकारी हवस वाले कीड़े की। सिसाडस आर द लाउडेस्ट ऑफ ऑल इंसेक्ट्स एंड दे आर एबल टू मेक साउंड्स विद स्पेशल चेंजेस इन देयर बॉडीज। और सिसाडस जो है वो एक ऐसा कीड़ा है जो कि आवाज़ें निकालता है और उसके जो जिस्म की और उसका जिस्म जो है वो बदलता रहता है, यानी कि वो एक आवाज़ निकालेगा तो उसका जिस्म में एक तब्दीली आ जाएगी, फिर अगर वो दूसरी आवाज़ निकालेगा तो उसके जिस्म के अंदर दूसरी तब्दीली आ जाएगी। ठीक, इसके बाद वेदर you are enjoying the beauty of a butterfly sweating away a mosquito. Insects are a huge part of our world. They can be beneficial or slightly irritating. बेशक आप तितली की खूबसूरती से मज़ा लेते हैं और मच्छर की आवाज़ से आपको तंग होते हैं। इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं वो हमारी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा हैं और ये हमें फ़ायदा भी देते हैं और नुकसान भी देते हैं। No matter how big or small these animals are, insects rule the planet and are the largest species on earth. कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो जानवर हैं ये चाहे छोटे हों या बड़े हों, जो कीड़े हैं वो इस सैयारे में रहते हैं और वो ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जी, अगर आपको मेरा ये ऐसे इंसेक्ट्स पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।